रुद्रलोक एक प्राचीन ग्रह जहां सभ्यता अपने चरम पर थी। विज्ञान और जादू का संगम यहां आम बात थी। यहाँ के ऋषि वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को समझ चुके थे, लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसे सुझाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, अग्निदेव का श्राप। कहा जाता था कि ग्रह के सबसे ऊंचे पर्वत सूर्य शिखर के नीचे एक ऐसा द्वार था जो एक अन्य लोक में खुलता था। परंतु जो भी उस द्वार के पास गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। ऋषि अग्निव के ग्रंथों में लिखा था, जिस दिन सूर्य रक्तवर्ण होगा उस दिन सूर्य शिखर जाग उठेगा। जो उसके द्वार से गुजरेगा वही सत्य को जान सकेगा। और आज आकाश में सूर्य लाल हो चुका था। राजा वेग सिंह ने अपने सबसे वीर योद्धा अर्जुनाथ को बुलाया। अर्जुनाथ, जो जादुई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था, जिसे अग्नि और वायु को वश में करने की शक्ति प्राप्त थी। अर्जुनाथ, सूर्य शिखर के द्वार तक जाओ, पता लगाओ कि यह संकेत क्या है। अर्जुनाथ ने अपनी तलवार को मंत्रों से जागृत किया और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। उसके साथ उसकी बहन वैशाली भी थी, जो एक सिद्धतांत्रिका थी। सूर्य शिखर पर पहुंचते ही पहाड़ कंपन करने लगा। एक प्राचीन द्वार उभर आया, जिस पर अग्नि लपटों की तरह नाच रही थी। वैशाली ने मंत्र पढ़ा और द्वार खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। आकाश में 3 चंद्रमा थे, हवा में असंख्य जादुई कण तैर रहे थे। यहाँ एक महल था, जिसके द्वार पर एक विशाल राक्षसी यंत्र खड़ा था, आधी मशीन आधा दैत्य। कौन हो तुम? यंत्र की आंखें जल उठीं। हम सत्य की खोज में आए हैं। अर्जुनाथ ने तलवार उठाई। यंत्र अचानक हमला करने दौड़ा, लेकिन वैशाली ने अपनी शक्ति से एक जल दीवार खड़ी कर दी। अर्जुनाथ ने तलवार से उस पर प्रहार किया और देखते ही देखते वह यंत्र जलकर राख हो गया। महल के अंदर उन्हें एक क्रिस्टल मिला, जिसमें एक बूढ़े ऋषि की आत्मा कैद थी। तुमने द्वार पार कर लिया, लेकिन क्या तुम सच को सह सकोगे? आत्मा ने कहा। सच क्या है? वैशाली ने पूछा। ये ग्रह असल में एक विशाल अंतरिक्ष यंत्र है, जो किसी प्राचीन देवता ने बनाया था। परंतु जब उन्होंने इसे छोड़ दिया तो इस पर एक श्राप लगा दिया गया। अगर इसे सही समय पर सक्रिय नहीं किया गया तो यह अपने सूर्य को नष्ट कर देगा और पूरा लोक जल जाएगा। अर्जुनाथ और वैशाली स्तब्ध रह गए। तो हमें इसे सक्रिय करना होगा, अर्जुनाथ ने पूछा। लेकिन उसके लिए किसी एक को अपनी आत्मा बलिदान करनी होगी। वैशाली ने बिना सोचे क्रिस्टल को छू लिया। नहीं, अर्जुनाथ चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टल चमक उठा और पूरी दुनिया हिल गई। अचानक सूर्य शिखर के ऊपर एक प्रकाश फूटा और रुद्रलोक का सूर्य फिर से स्वर्णिम हो गया। वैशाली की आत्मा अब इस ग्रह का संरक्षक बन चुकी थी। अर्जुनाथ घुटनों पर गिर पड़ा। तुमने हमें बचा लिया बहन। अंतिम संदेश। कहते हैं कि आज भी जब सूर्य रक्तवर्ण होता है, लोग सूर्य शिखर के पास एक आवाज सुन सकते हैं। सत्य का बोझ केवल वे ही उठा सकते हैं जो अपने जीवन से बड़ा सपना देखते हैं।